Write down another question. Question लिखो. If x plus iota y whole cube is equal to u plus iota v, then show that u upon x plus v upon y is equal to 4 times x square minus y square. इसको शो करना है. आंसर इट. देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं. इसको डायरेक्ट क्यूब करो, जिस तरह से गिवन है वैसे ही कर देते हैं. x प्लस आयोटा y का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ये x क्यूब a क्यूब प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो x स्क्वायर टाइम्स b आयोटा y हो गया प्लस 3a b स्क्वायर. ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x क्यूब और इसका क्यूब कितना हो जाएगा माइनस y क्यूब आयोटा और यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा और यहाँ पे माइनस 3x y स्क्वायर ऐसा आ गया. तो ये इसको मैं रियल पार्ट के साथ रख दूंगा. x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब, ऐसा हो गया 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब. ये इस तरह से हो गया है ना. लेकिन अभी क्या बोला गया कि दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, तो ये u प्लस आयोटा v के इक्वल कर देंगे. इसका मतलब है कि x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, u के इक्वल हो जाएगा और 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा. तो अभी इन दोनों को ध्यान से देखो. और यहाँ पे जो हमें चाहिए क्या, u बाई एक्स प्लस पी वाई वाई चाहिए. तो देखो इसमें x से डिवाइड कर दो इसमें, तो ये u बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और v बाई वाई देखना है, v बाई वाई से डिवाइड करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और यदि इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो ध्यान से, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है. शुड समझ आया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन लिखो. इफ 1 plus iota upon 1 minus iota to the power m is equal to 1, then find the least positive integral value of m. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन. हाँ सर यही है. 4 आंसर आएगा इसका, है ना. कैसे करेंगे, देखो ये जो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, आपने दोनों तरफ इसकी पावर m इक्वल टू किया होगा, फिर आपने हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो. बट मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको ना इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे.
ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 1 + i का होल स्क्वायर और ये नीचे 2 आ जाएगा, और 1 + i का इस होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 - 1 + 2i अपॉन 2 से कट हो गया, तो देखो i के इक्वल हो गया। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये i है, तो हो क्या गया, ये दिस i⁻m इज इक्वल टू 1। तो लीस्ट कितना आएगा, i⁻m 1 आ रहा है और लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो i⁻4 1 आता है, तो m की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, ये 4 आंसर आ जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड रियल थीटा क्वेश्चन लिखो, फाइंड रियल थीटा such that 3 + 2i sin theta upon सर 1 - 2i sin theta find real theta such that 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta is purely real, is purely real। आंसर करें। सो जो आंसर आ रहा है थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई आएगा, बिल्कुल सही। देखो कैसे करेंगे, फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस इज अ प्योरली रियल। अच्छा, इसको यदि ये प्योरली रियल है, जैसे 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा प्योरली रियल है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 ना। यदि ये प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, और यही इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल रख देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे साइन थीटा, और यहाँ पे 1 + 2i sin थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा। अब देखो यहाँ पे या तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करें या फिर हम सिर्फ उस पोर्शन पे ध्यान दें जो हमें रिक्वायर्ड है। तो डिनोमिनेटर में तो कैसा बन जाएगा, देखो इस जेड बार, तो ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर। हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कर देते हैं, बट और शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ हम उस चीज पे फोकस कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, जैसे इमेजिनरी पार्ट पे यहाँ पे फोकस करना है। तो यदि आप मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना आएगा, देखो ये 3 आ जाएगा, 3, और इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -4 sin स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा टाइम्स 2 sin थीटा, 2 sin थीटा है ना, और प्लस 6 sin थीटा, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये देखो 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। देखो हमने इतना सब लिख दिया, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी यदि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम यदि ये है तो, है ना। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो वहां तो लिखना ही पड़ेगा पूरा अच्छे से, लेकिन यदि आप जेई मेन जैसे एग्जाम या जेई एडवांस जैसे एग्जाम लिख रहे हो तो वहां पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उतने पे फोकस करो जितना रिक्वायर्ड है। तो अब देखो इमेजिनरी पार्ट यदि 0 होना है तो सिर्फ इतना ही फोकस करना था हमें कि 2 sin थीटा प्लस 6 sin थीटा कितना है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब 8 sin थीटा 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बचने नहीं चाहिए, तभी तो ये प्योरली रियल होगा। तो अब ये साइन थीटा यदि 0 हो गया तो 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, n पाई पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। सो दिस इज द आंसर, नोट डाउन दिस। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर आप 1 मिनट ऊपर जा सकते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं हम लोग, है ना। पहले आप देख लीजिए पुराना वाला। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अब देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये देखना है। सो लेट्स से कुछ अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक। तो ऐसा देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, x प्लस आयोटा y ऐसा होगा, जिसमें x और y कैसे हैं, रियल नंबर हैं, और आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y। फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं या सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व फॉर x कॉमा y, x और y के लिए सॉल्व कर देते हैं, और फिर जो भी x और y आता है उसी के अकॉर्डिंग इसके स्क्वायर रूट आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लेट्स से मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि 6 प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर रूट चाहिए, हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो लेट्स से इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है, उसको एज्यूम कर लिया। तो अब ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ऐसे आ जाएगा। तो अभी इससे पहले हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करके देखा था, इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अभी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एंड 2xy इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/x आ जाएगा। कॉल दिस v1। अच्छा, y इक्वल टू 4/x आ गया, उसको ना इसमें पुट कर देते हैं पहले वाले में। बेसिकली करना है क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है एक साथ। अब वो कैसे आप सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का कंसेप्ट आप अप्लाई करते हैं। तो लेट्स से मैंने y को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए और वो इसमें पुट कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है 16/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ऐसा। अब ये मल्टीप्लाई कर देते x की पावर 4 और माइनस 6x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 8 इंटू 2, यहाँ पे ध्यान से देखो x स्क्वायर माइनस 8 आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसमें जो x और y होते हैं, ध्यान रहे, ये देखो हमने क्या लिखा, x और y, x y रियल नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तो फिर तो बहुत गड़बड़ होने लगेगी। इसमें x और y जो है दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, इस तरह से लिया। तो यहाँ पे रियल नंबर में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू 0 हो जाए, कभी नहीं हो सकता ये। तो नेवर एवर बी इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए 8। अच्छा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8 होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि x का वैल्यू मिल गया, तो y का वैल्यू कैसे मिले, तो y का वैल्यू यहां से मिलेगा ना, ये एक्सप्रेशन हमें y की वैल्यू लाके देगी। तो अब देखो यहाँ पे x यदि 2√2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/2√2, 2√2 तो कितना हो जाएगा, ये देखो √2, थिंक अबाउट इट। तो x यदि 2√2 है तो y 2√2 आ जाएगा, और x का वैल्यू यदि -2√2 होगा तो y का वैल्यू -√2 हो जाएगा। तो ये इसका अंडर रूट क्या लिखेंगे बताओ, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2 प्लस आयोटा √2। ये आया, ये तो एक आया। अभी दूसरा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, माइनस के। तो बाय द वे माइनस लगाएंगे तो ये दोनों माइनस आएंगे, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस कर देते हैं,
इस तरह से लिख देते हैं, प्लस माइनस, प्लस करेंगे तो एक बार ये और माइनस करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्या ये समझा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, है ना? अब क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन, इसका आंसर करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2i। जल्दी से इसका स्क्वायर रूट निकालो, आंसर करो। आंसर जो आएगा इसका, इसका जो आंसर आ रहा है वो प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा। आई थिंक ये निकाल लिया होगा, ऑलमोस्ट सबसे आ गया होगा। चलो मैं एक बार और कर देता हूँ इसको, ठीक है? और तो कैसे करेंगे देख लीजिए। अंडर रूट 2i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा y रख देंगे। इसमें x और y दोनों कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अच्छा, स्क्वायर करते हैं तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 2x y आयोटा, ऐसा सिचुएशन है। तो अब पहली सिचुएशन तो यही लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट के इक्वल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड 2xy इज इक्वल टू इस समय 2। तो ये थोड़ा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये 0 के इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई हो गया। तो दो केस बनेंगे इसमें, केस वन बनेगा एक्स इक्वल टू वाई, और केस नंबर 2 बनेगा x इक्वल टू माइनस वाई। ये दो केस बनेंगे। तो पहला केस देख लेते हैं कि यदि x इक्वल टू वाई है तो इसमें पुटअप कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू वाई है तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा और x का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। x का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। अच्छा, x यदि प्लस 1 है तो y भी, क्योंकि x और y के इक्वल है तो यहाँ पे x y पेयर क्या मिल जाएगा, x कॉमा वाई जो पेयर मिलेगा वो मिलेगा 1,1 एंड -1,-1, ऐसा सिचुएशन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वाई पुट कर दें तो इसमें तो ये कितना हो जाएगा, देखो x और y की जगह माइनस x रख देते हैं, इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 कट होने के बाद 1 आएगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू -1। तो अब x रियल नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो -1 तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो मतलब ये सिचुएशन नहीं आ सकती। तो √2i इसका वैल्यू क्या आएगा, यही सॉल्यूशन मिलेंगे ये दोनों, 1 मतलब 1 प्लस आयोटा आ जाएगा एक बार और एक बार माइनस, तो ये प्लस माइनस। तो देखो जहां पे एक चीज देख रहे हो कि किसी का भी स्क्वायर रूट करें तो ये प्लस माइनस जरूर आता है, सेम नंबर है ना। यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस आया था, ध्यान से देखो पिछले इसमें सेम नंबर है, प्लस माइनस, एक प्लस आएगा तो दूसरा माइनस आएगा किसी का भी स्क्वायर रूट करें तो, इस तरह की सिचुएशन है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें दो क्वेश्चन और देता हूं, आप जल्दी से फटाफट इनके आंसर दे दो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट लिखो 9 प्लस 40i एंड सेकेंड लिखो -11 माइनस 60i, है ना। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप जल्दी से आंसर निकालो और बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। आप फटाफट डू फास्ट।